नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में, अभी हमने पीछे पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक, अब उसी सिलसिले में जो आपकी बुक में आगे दे रखा है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस आए हुए नीट में, इससे क्वेश्चंस आए हुए। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उससे क्वेश्चन शायद ही कभी आए हैं या बुकलेट में देख रहे हैं नहीं आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप परेशान ना होइएगा, पीछे वाला याद रखिएगा, सिर्फ एक कहानी की तरह उसको सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज का जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, बुक में दे रखा है, बुक निकाल लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। देखिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हमारी हेडिंग है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें? न्यूक्लियस में। किसमें होता भैया? न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। अब ये क्या कहानी है जरा समझिए, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, a number of electrons in a neutral atom, number of electron in a neutral atom, number of electron in a neutral atom। भैया ये न्यूट्रल का क्या चक्कर है वो है? ये कहेंगे कि ये न्यूट्रल का एटम सिर्फ क्यों नहीं, न्यूट्रल का चक्कर समझिए जरा। ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम का बताओ तो आप कहेंगे 11, कहेंगे सोडियम प्लस का बताओ। आप अगर ये कह दिए कि किसी एटम अगर न्यूट्रल है तो ठीक है, मान लीजिए अगर न्यूट्रल नहीं है ये, तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। क्या इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा? भैया अगर सोडियम का यहाँ 11 है तो यहाँ 10 कैसे हो जाएगा? आप बात समझ रहे हैं कि मतलब इसका 11 था न्यूट्रल एटम का, तो आयंस में अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये आयन हो गया, तो क्या ये क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, ये भी तो एटम ही है, भले ही वो आयंस के फॉर्म में है तो एटम ही, इसका मतलब 10, इसीलिए न्यूट्रल बोला गया है। ठीक है ना, इसका इतना मतलब। आगे मास नंबर, मास नंबर ए से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मिलेंगे कहां? ये कहां मिलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो आप अभी रदरफोर्ड ने बताया जो न्यूक्लियस होता है, उन्होंने न्यूट्रॉन्स का तो जिक्र नहीं किया, पहली चीज। थॉमसन ने, उन्होंने भी नहीं जिक्र किया। एक बेचारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चैडविक, उन्होंने ही बताया था, उनके अलावा तो किसी ने नाम नहीं लिया। थॉमसन बिल्कुल नाम नहीं लेना चाह रहे थे, पता नहीं क्या उनको न्यूट्रॉन से नफरत थी। रदरफोर्ड सब कर डाले थे, ये अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, है बाउंस बैक हो जाएगा, है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा खूब तगड़ा, सब बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा न्यूक्लियस होगा। इसी न्यूक्लियस में ये चैडविक थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, जो हमने खोजा यार कम से कम उसकी भी इज्जत तो रख लो, वो भी वहीं रहेगा। तो यहाँ ये प्रोटॉन था और साथ में यहाँ न्यूट्रॉन, ये होता है न्यूक्लियस। भाई साहब ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड भैया बताए थे, कह रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेगा आपका वो रिवॉल्व करता जाएगा। बाद में मैक्सवेल आए, उसमें बहुत तिकड़म लगा दिए, क्या ऐसा रदरफोर्ड तुम जो बता रहे हो भाई वो सही नहीं है, देखो है ना, थोड़ा सा हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं और जो तुम बता रहे हो सही नहीं है। क्या वो न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट एक बार लगाए, फिर उसमें बता दिया कि डायरेक्शन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस एक्सेलरेशन होगा, और उनको पहले से पढ़ रहे थे, पढ़ के आए थे, कह रहे थे कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो एमिट होता है, रेडिएशन एमिट करता है, तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो ये जो ऑर्बिटल है ये श्रिंक होते होते इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर जाएगा। अब रदरफोर्ड चकरा गया, क्या तब जो हम लिखे हैं उसका क्या होगा? क्या ठीक है तुम जो लिखे हो उसके एनसीईआरटी में लिखा जाएगा, लेकिन एक चीज और लिखी जाएगी, बुरा मत मानना, और ड्रॉबैक रहेगा, तो उसी चीज को आगे लिख हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल तो जो ये चैडविक साहब ने खोजा था उनका भी मान रख लिया गया, कहा गया कि ऐसा है कि न्यूक्लियस में तुम्हारा भी है भाई साहब रोल, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ मिलते भैया? न्यूक्लियस में। ठीक है ना, घबराना मत, ये उन लोग का आपस का मैटर है, तुम्हें सिर्फ याद रखना, आप सिर्फ याद रखेंगे। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लेना कि रदरफोर्ड के साथ गलत हुआ और चैडविक का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका पारिवारिक मामला है, वो अपना वो लोग समझ लेंगे। अब क्या समझेंगे, तुम गए सब, यही सब होता है ना, परिवार अगर एकदम देखो ठीक ठाक होता है तो सबकी बात सुनी जाती है, सबकी रखी जाती है। अब आगे पीछे आए निकल लिए, क्या किया, खैर ठीक काम की बात पर। तो ये मास नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जेड हो गया भैया। ये डिनोट कैसे करते हैं, इसको संकेत के कैसे करते हैं? देखिए कोई एलिमेंट एक्स हो
तो जो यहाँ लिखा जाएगा वो हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, जो यहाँ लिखा जाएगा वो हो जाएगा मास नंबर ए से, यानी जेड ए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास, मास नहीं नंबर, मास नंबर नॉट मास भैया, ये है मास नंबर। एटॉमिक मास अलग चीज होती है। अब देखना मास नंबर, यहां हमने लिखा है एटॉमिक मास, ये दोनों अलग कैसे हो गए अभी बता रहे हैं। देखो मास का टर्म है, और मास को अगर एसआई यूनिट में मेजर किया था तो किलोग्राम में, तो यानी किसी मास का, हमने कहा कि अगर किसी की मास है, अगर इसका मास का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 10 है, और साथ में जो इसका वेट यानी हमने लगाया, सॉरी मास तो अलग, वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है, हाँ बिल्कुल मास। तो ये मास किलोग्राम में जो मेजर किया गया या ग्राम में जो मेजर किया गया, इसमें जी के वैल्यू के साथ आ जाता है वो सब, तो वो हाँ अलग चीज है। मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है, ठीक है ना, थोड़ा सा। क्योंकि जब नंबर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर हमारे पास एग्जैक्ट आएंगे। जैसे आप ये हाइड्रोजन अगर पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप हाइड्रोजन एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये अगर इसमें 8 न्यूट्रॉन है हमारे पास और प्लस का 8 प्रोटॉन है, तो मास नंबर कितना 16 है, ठीक। जबकि आपकी पीरियोडिक टेबल जहां लिखी गई होगी तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग, जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखा जाता है कितना 1.008, ये 0.008 कैसे आ गया, कोई नंबर 0.008 कैसे हो सकता है, या तो एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, या नहीं होगा। जैसे हीलियम इसी तरह से आप लिखेंगे हीलियम का, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो जबकि किसी पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है 3 पॉइंट समथिंग या फिर 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इस तरीके से। तो ये कैसे हो सकता है, ये नंबर, ये डेसिमल में कैसे आ सकता है कोई नंबर, अरे कोई नंबर होगा तो 1 होगा 2 होगा, जब इन्हीं को काउंट करना है, प्रोटॉन को काउंट कर लो न्यूट्रॉन को काउंट कर लो, तो भैया प्रोटॉन तो फ्रैक्शन में तो पाया नहीं जाएगा, न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में तो पाया नहीं जाएगा, तो आखिर ये क्या चीज था। तो इसीलिए बता रहे हैं कि मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। ये डेसिमल में जो आई चीजें हैं ये ग्राम ऐसे बोला जाएगा, 1 मोल एटम का ग्राम, 1 मोल एटम का, सॉरी हाँ 1 मोल एटम, हाँ 1 मोल सिमिलर एटम का जो मास निकाला गया उसका ये मान रखा गया है, ये 1.008 ये रखा गया। ये पीरियोडिक टेबल में जो लिखा जाता है वो, इसको समझिए जरा सा बड़े ध्यान से, देखिए दिमाग में आई गई बात तो समझ ही लेते हैं, आप इस बात को समझिएगा। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन या फिर हीलियम, इसको कह रहे हैं कि इसका जो मास नंबर है वो 1 है, इसका जो मास नंबर है वो 4 है, इसका जो मास है एटॉमिक मास 1.008, इसका जो है 4 पॉइंट समथिंग या 3.97 जो भी होता हो, आप पीरियोडिक टेबल से एक बार मैच कर लीजिएगा, हम एक एग्जांपल की तरह हम समझा रहे हैं, या इस तरीके से, ठीक है, नहीं इस तरीके से 997। अब ये देखिए इस तरीके से, ये क्या है इसका एटॉमिक मास, और ये क्या है मास नंबर, सिर्फ मास का नंबर। ये क्या है मास नंबर, क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में देखा गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4, कुल 2 मिला के हुए, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये तो 2 ठीक हो गया। लेकिन फिर ये जब एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में जो लिखा गया डेसिमल में, ये कहां से आ गया, ये जो दरअसल ये जो चीज होती है वो आप समझिए 1 मोल यानी 1 मोल, 1 मोल एलिमेंट यानी एटम ऑफ हीलियम का जो मास था वो आया था कितना, ये 3 पॉइंट समथिंग, 3.997, ये आप मैच कर लीजिएगा एक बार पीरियोडिक टेबल से, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद नहीं है और किसी को भी याद है जल्दी, कोई एक आध रट के आता है 56.55, 35.35 इस तरीके से, समझ रहे हैं ना आप, तो वो एक आध 2 इस तरीके से, आप सब थोड़ी, लेकिन हाँ मास नंबर लगभग सभी को याद रहेगा क्योंकि वो तो अपने हाथ की चीज है, ठीक है ना। तो 1 मोल एटम का, अब सोचिए 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इतने एटम हीलियम के बनाए गए पहले इनको, यानी हीलियम का इतना एटम सोचिए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हीलियम का तौला गया तराजू पे, तो उसका जो मास आया था वो इतना ग्राम आया था, यानी 1 मोल। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास क्या होता है 1 मोल, यानी वेट ऑफ द 1 मोल ऑफ एलिमेंट या 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। बात समझ में आ रही, ये चीज थी ये। अरे भैया अगर आपसे कहा जाए आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आप कहेंगे कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, अरे भाई साहब अगर ये 1 का लिखा होता 12 ग्राम तो इतना बड़ा तो दिखता, अरे यार 12 ग्राम कुछ होता है भैया, 10 ग्राम सोना दिखता है, हाँ समझिए। तो
10 ग्राम सोना दिखता है, लोग बनवाते हैं ज्वेलरी तो 10 ग्राम कहेंगे ये देखो 10 ग्राम का मैंने 1 तोले का है। भैया 12 ग्राम, अगर एक कार्बन 12 ग्राम का हो गया तो भैया फिर ये कहाँ कहा जाए कि एक कार्बन का तुम्हारा वो दिखेगा नहीं, कार्बन बहुत छोटा होता है। इसीलिए बता रहे हैं, बात समझिए, ये अगर 12 इसका बोला गया एटॉमिक मास 12 ग्राम बोला गया, 12 नंबर जो आएगा वो अलग चीज होगी, वो नंबर होगा। अगर ये इसका मतलब इसमें जो कार्बन था वो 1 मोल था, कितना था भाई 1 मोल कार्बन, और 1 मोल का मतलब होता है इतने सारे कार्बन, कितने, इतने सारे 1.02 इंटू 6.02 इंटू 23, इतने सारे कार्बन मिलाए गए तब जाके इनको वेट किया गया, तब वो आया था 12 ग्राम। भाई साहब बात थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा मास नंबर और एटॉमिक मास में, ठीक है ना, ठीक। तो इसका मतलब जो मास नंबर है वो, अब देखिए ये तो ठीक आप समझ गए होंगे, अब कहने का हमारे मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसको रब करते हैं। एक चीज और, एक क्वेश्चन अभी आया था, किसी ने हमसे पूछा, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, शायद अब याद नहीं आ रहा लेकिन ये क्वेश्चन आया था, अभी हम बता रहे हैं उसका क्या था। आप समझ गए सब बातें? चलिए, जो लिखने वाला था मिटा दिया जल्दी में, चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आया था कि क्या जो ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या इक्वल हो सकते हैं कभी? ये सवाल देखिए क्वेश्चन का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये नंबर है, नंबर देखिए बार बार नंबर बोला जा रहा है, आप इसमें ग्राम व्राम मत ऐड कर दीजिएगा, आप लोग हैं बहुत चालाक, ऐड मैं एटॉमिक मास है नंबर ही लगा दो, ऐसा मत करिएगा। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या इक्वल हो सकते हैं? सवाल है कि क्या इक्वल हो सकते हैं, क्या इक्वल हो सकते हैं? चलिए, या फिर मास नंबर क्या हमेशा एटॉमिक नंबर से हमेशा बड़ा ही रहेगा? दूसरा, तो भैया एक कंडीशन है, देखिए हाइड्रोजन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों बराबर रहेगा, अन्यथा मास नंबर हमेशा ज्यादा ही रहता है। सिर्फ हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहां चैडविक का काम नहीं किया, वो न्यूट्रॉन है ना, बाकी में तो खूब झमाझम भरा गया लेकिन इसमें नहीं काम किया इसका। अब बाकी हीलियम की बात करिए, कहेंगे हीलियम ये 2 ये 4, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 प्रोटॉन, साथ ही साथ 2 ये, इसका मतलब इसमें भी कल लगभग बराबर है हाइड्रोजन और हीलियम में। लेकिन जब लिथियम बेरिलियम और इस तरह से बोरान कार्बन की बात आई तो उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते गए तो मास नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हीलियम और हाइड्रोजन के केस में मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, ठीक, अब बाकी में ज्यादा रहेगा। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था हमसे, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये लिखने का तरीका होता है, ये सारी बातें हमने बताई, क्या न्यूट्रल होता है, क्या नंबर्स होता है, क्या एटॉमिक मास होता है, सारी बात बताई हमने। कार्बन जो आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा रहेगा 12 ग्राम या 23, सोडियम का लिखा रहेगा 23.23 या 56, इस तरीके से कुछ है ना, वो ग्राम, भैया वो बहुत बड़ी चीज हो गई ग्राम, भैया 12 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, अरे आप अगर आप पोस्ता का दाना लेने जाओ तो 10 ग्राम ही बहुत महंगा मिलता है, ला के पनीर की सब्जी में कूट के डालते हो, तो भी तो सोचो कि वहां 10 ग्राम, यहाँ कार्बन पे 12 लिखा था, ये वो 1 मोल का होता है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 इतने नंबर्स कार्बन इकट्ठा किए गए, फिर उसको तौला गया, फिर उसका वेट आया, वो उसी को एटॉमिक मास कहा गया, वो अलग चीज है, ये नंबर सिर्फ की बात चल रही है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी आइसोटोप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए आइसोटोप्स। अब ये क्या है भैया, सोडी ने खोजा था SODDY, लिखना चाहे तो लिख ले, कोई कभी पूछा नहीं गया किसी ने, है, और इलेक्ट्रॉन का जो नाम था स्टोनी ने दिया था, है ना, आइसोटोप्स। खैर ये अपने मतलब की बात नहीं है, देखो यार जो एनसीईआरटी में लिखा है ना भाई साहब, उतने बहुत है। आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा इसको लिख लीजिए, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, लिख दें, अरे सर रोज लिख रहे हैं, आज पूछ रहे लिख दे, सेम एलिमेंट
हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट होगा लेकिन उसके अलग अलग मास नंबर भी होंगे। कैसे? द डिफरेंस, आगे लिख लीजिए इस पूरे लाइन को, कभी कभार पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स is due to presence of different number of neutron, इसलिए यहां लिख लीजिए डिफरेंट नंबर ऑफ या न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, ये तो कॉमन सेंस हो जाएगा, आप बार बार क्या लिखें, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझिए, सेम एलिमेंट यानी एक ही एलिमेंट होगा, हैविंग डिफरेंट मास नंबर, उसके मास नंबर अलग अलग होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ये आइसोटोप्स क्या होंगे? आइसोटोप्स डिफर क्यों होते हैं एक दूसरे से? प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है वो जो पूछा गया वो भी हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से बना लीजिए, ये देखिए, और नंबर भी लिख दीजिए यहाँ पे, ये 1 2। देखिए क्या है, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। देखिए इसका मास 2, इसका 3, इसको बोलते हैं क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इसमें नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन आपसे पूछा जाए तो इसमें कितना? इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें देखिए 2 न्यूट्रॉन। इसी न्यूट्रॉन की वजह से तो आइसोटोप्स बने, यही तो अलग अलग है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्यों अलग है? सेम एलिमेंट सेम है, लेकिन ये जो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग है, इसलिए इनका नाम अलग हो गया। अब प्रॉपर्टी सेम होगी, अभी बता रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होंगी। वो क्यों होती है अभी बताएंगे। समझ में आ रही बात? ये क्या है एक दूसरे, ये तीनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स। ये क्या है? आइसोटोप्स है। सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। देखिए मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3। ठीक, आगे इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, एक 16 ले लीजिए। एक ऑक्सीजन है जो 8 17 है, और एक ऑक्सीजन है जो 8 19 है, 18 है। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन का नंबर देखिए, इसमें 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसको नोट कर लीजिए, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक और इसी तरह से कार्बन का लिख लीजिए। कार्बन यहाँ 6 12 और 6 13, 6 14, 6 13 और कार्बन 6 14। इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें 7, इसमें 8, ये न्यूट्रॉन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल है क्लोरीन का, खूब पूछा गया पहले तो, अब पता नहीं पूछा जाता है कि नहीं। यहाँ क्लोरीन 35 और 37, ठीक, 37, इसमें 18 न्यूट्रॉन, इसमें 19 20 न्यूट्रॉन। ये याद रख लीजिए आप। ठीक है भैया, ये चीज है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ नोट लिख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। समझ में आ गया? ये देखिए हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। नोट में आपको लिखना है वो ये वाला और ये वाला, ना हाँ यही वाला, ये यहाँ पे लिखिए 1H3 एंड कार्बन, ये 6 and 14। ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव यानी ये रेडिएशंस निकालते हैं, रेडियो एक्टिव, ये होते हैं भैया रेडियो एक्टिव। ठीक, एमिट रेडिएशन, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है पूरा ही। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, समझ आ रही बात? इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है? ये आपस में आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन 16 17 18, 16 17 18, 16 17 18, 8 तो याद ही रहेगा। यहाँ पे 12 13 14, 12 13 14। कार्बन का देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 है, 37 है, 35 37, 18 20। ये बहुत तेजी से कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। देखिए 17 2 34 और 1 18 हो जाता है। ये 17 1 18, यहाँ पे 20, इसमें से देखिए 7 गया 0 और यहाँ 3 में से गया 2। बहुत तेजी से निकालिएगा। ये देखिए 6 13 7,
यहाँ 6 14 8, डिफरेंस देखिए फटाफट, इसको याद रखिए। कार्बन 12 13 14, कार्बन 12 13 14, क्लोरीन 35 37, 35 37, 35 37, 35 37, यहाँ पे 12 13 14, यहाँ पे 16 17 18, एकदम इसमें अभी आप सोचना ना पड़े भैया। 0 1 2, यहाँ पे 9 8 8 9 10, यहाँ पे 6 7 8, ये याद रख लीजिएगा, एकदम अभी रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ नोट लिखिए फिर से, इसको रफ कर दे रहे हैं सी आइसोटोप्स के लिए। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी क्योंकि मास नंबर पर डिपेंड करती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, तो इस बात को यहाँ लिख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ atom, atoms are controlled by number of electrons, check, which are determined by the number of protons। एकदम सेम एनसीईआरटी की लाइन है, determined by the number of protons in the nucleus। स्पेलिंग में ये आगे पीछे हम बहुत तेजी से लिख रहे हैं, अपना समझ लीजिएगा भैया। आ जाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन हैव वेरी, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देयरफॉर हम ये लिख देंगे ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन, सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए क्या है फिर से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, विच आर डिटरमाइंड बाय द, यानी जो इलेक्ट्रॉन किससे डिटरमाइन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस से। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, वो बहुत कम अफेक्ट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर, ये देखिए देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑल द आइसोटोप्स, जितने भी आइसोटोप हैं किसी एलिमेंट के, सो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कैसी केमिकल प्रॉपर्टी, सेम भैया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, ये पूछा जाएगा आपसे तो आप बता ले जाएंगे। ठीक, अब हेडिंग डालिए आइसोबार्स, हेडिंग डालिए आइसोबार्स, वो बार वाला बार नहीं, ये दूसरा बार, आइसोबार्स है वो तो दूसरा है ना, वहां नहीं जाएंगे हम, वो सब बहुत बेकार बात। काम की तो बस भैया एनसीईआरटी किताब है भैया, उसे जितना मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, लिखने वालों ने भी क्या किताब लिखी है एनसीईआरटी की, इतना बढ़िया पूछिए मत। आइए, ठीक, आइसोबार्स, इतना बढ़िया किताब लिखी गई है एनसीईआरटी, बता नहीं सकते, बहुत जबरदस्त। चलिए पढ़िएगा, तब पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते हैं नहीं, वो तो नोट्स चाहिए इसीलिए दे रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी का ही लिख रहे हैं, कम से कम किताब नहीं पढ़ते, कम से कम नोट्स के बहाने। एटम्स विद द सेम नंबर या सेम मास नंबर, एटम विद सेम मास नंबर, ये सेम मास नंबर होगा, बट लेकिन क्या अलग होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक
नंबर। चलिए ठीक है भैया, ये एटॉमिक नंबर। एटम्स क्या होंगे? सेम मास नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल है, और ये देखिए क्या, AR के कैल्शियम, और यहाँ पे कौन, सिर्फ Cn, ठीक, और यहाँ पे पनी, ठीक भैया। चलिए ये देखिए, ये कितना होता है इसका, और इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, लेकिन ये दोनों 40-40 होते हैं, ठीक। और ये कितना, अरे ये 18, ये 19, ये 20 और ये 40। देखिए ये सब 40-40 है। AR के कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, AR के कैल्शियम, AR के कैल्शियम, AR के कैल्शियम, AR के कैल्शियम, 18, 19, 20, 40, 40, 40। इसी तरह से इसमें आ जाइए, देखिए यहाँ पे ये 14 वाला, ये 14 वाला, ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 6, है ना। कार्बन नाइट्रोजन 6, 7, कार्बन नाइट्रोजन 14, 14। अरे फनी का मतलब ये देखिए कितना होता है 26, और इसका कितना होता है वो न्यूक्लियस का फल, जल्दी बताइए। इसका 28 किसका होता है, इसका सॉरी इसका 27, इसका होता है 27, और ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 58। ये वाला ये क्या है एक दूसरे से, ये दूसरे से आइसोबार है, ये भी आइसोबार, बार मतलब मास से, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और पार मीन्स मास नंबर, यानी मास नंबर सेम होना चाहिए के बाद, मास नंबर सेम होना, अटोप्स उसमें कुछ अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR के कैल्शियम, कार्बन नाइट्रोजन, और उसके बाद आयरन, और उसके बाद निकेल, 26, 27, 58, 58 याद रखिएगा, भूलिएगा मत। AR के कैल्शियम पूछा जाएगा आपसे, कार्बन नाइट्रोजन आप बता लेंगे तुरंत। अगला चलिए, अब इसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो नीट वालों का पूछिए मत भाई साहब, इतनी ज्यादा मोहब्बत आइसो इलेक्ट्रॉनिक से इन लोग को, पूछिए मत। इधर सब ठीक है, एटॉमिक मॉडल में अगर पूछा जाए क्या पूछेंगे, कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ लिया जाए जरा। तो चलिए यही हेडिंग डाल लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, भैया आप जो बोल रहे हैं उस पर गौर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लिखने में देखिए बहुत तेजी हो जा रही है। डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात को लिख लीजिए, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई साहब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, जो लोग सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल, और ये खूब पूछा गया है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। देखिए लगभग हर दूसरे तीसरे, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, इस तरीके पूरी सीरीज ही, वही सेकंड पीरियड की पूरी सीरीज, इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये थर्ड पीरियड में लोग आते हैं, है ना। ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन भी ले लीजिए, काहे उसको बेचारे को छोड़ दिया जाए, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, और यहाँ पे आपका ये, ठीक है। ये पूरी लाइन देखिए, सोडियम मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, नाइट्रोजन आपका -3, यहाँ पे -2 ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन -1। ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस सब में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, यानी सब में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन सब में, यही खूब पूछा गया है, ठीक है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक। अब आप ये पूरा टॉपिक हो गया आइसोबार, अब एक आएगा आइसोटोन्स, ठीक है ना, एक आएगा आइसोटोन्स, जरा उसको समझ लीजिए। आइसोटोन्स का मतलब होता है डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो शायद यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में मिलेगा ये शब्द जो आइसोटोन्स है, भैया इसको नोट कर लिया था, अरे हमने तो मिटा दिया। चलिए ये लास्ट वाली लिख दे रहे हैं लाइन, ये था, अरे यही था आइसो, तो चलिए अच्छा अब नोट कर लीजिए। चलिए हो गया आपका, बहुत अच्छी बात। सर जी जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, पेपर आने वाला है सर जी, कुछ करके बहुत मेहनत से पढ़ाइए। चलिए आइसोटोन्स, ये शब्द कहाँ मिले, हमने क्या बताया फिजिक्स में। फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहां ये शब्द आपको मिलेगा, नाम है इसका आइसोटोन्स।
क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट, लिख लीजिए डिफरेंट एलिमेंट्स या स्पीसीज या एलिमेंट जो भी, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसी तरह जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए होता है 14, ये होता है 15 और ये होता है 16। 14, 15, 16। इसका जो ये भी है, हाँ ये भी लिखा 30, ये 31 और ये 32, ठीक, ये 32। और इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 16। सब में कितना होगा, 16। सब में कितना होता है, 16। इसी तरह से देखिए हीलियम था, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 1s3 वाला और यहाँ पे 2s4 वाला। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे देखिए 2। एक एग्जांपल और ले लीजिए जो पूछा गया है, कार्बन और ये वाला, ये और साथ ही साथ ये वाला 7, ना ये 13 वाला, चलिए ये, और यहाँ नाइट्रोजन 7 और 14 वाला। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए कितना है, 7, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आइसोटोन्स। आ जाइए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में उसको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन, अभी लिखेंगे, देखो 2021, 2020, 2014, 2000, 1997, 1994, कुल 6 सवाल अब तक पूछे गए। फिर उसके बाद रेटिंग आएगी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मिटा दें, बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए बहुत तेजी से क्वेश्चन है, नोट करिएगा। देखिए ये इसी तरह से आएगा 35 ईयर, ये 35 ईयर, ये एमटीजी ब्रांड है इसका, जो भी है, हाँ एमटीजी लिखा हुआ है 35 ईयर, ठीक है ना। इसी तरीके से 34 ईयर लिखा हुआ हमारे पास, आप 35 वाला ले आइएगा। उसी में क्वेश्चन दिया रहेगा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। हम शुरुआत में पहले इसी को लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे नहीं। अरे काहे जरूरत बनाने की, इसको लगाइए, देखिए कितनी सिमिलरिटी मिल रही है। जो आएगा वो इसी गारंटी है कि इसी से ही आएगा, मतलब इसी से मिलता जुलता आएगा। अलग से प्रैक्टिस करने की, अलग बार बार नोट्स पढ़िए, देखिए बार बार नोट्स पढ़िए, बार बार आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, अब बार बार इसको लगाइए। इसको जो लगाने का तरीका है क्वेश्चन का, वो अभी हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं कैसे लगाया जाता है, जरूर देखिए। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए अब हम क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स मतलब होता है जोड़ा, पेयर्स ऑफ आयंस, of ions, which one is not isoelectronic pair, iso, इधर लिख दीजिए iso इलेक्ट्रॉनिक पेयर। क्वेश्चन है ऑप्शन ए, क्या Fe है और Mn है, यहाँ +2+2, ये तो होगा नहीं, खैर कोई बात नहीं। चलिए नंबर बी, ऑक्सीजन देखिए -2 है, ये -1 है, ये तो होगा ही। अभी बता रहे हैं कैसे किया जाता है। ऑप्शन सी है, ये देखिए सोडियम प्लस और ये मैग्नीशियम +2, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और ऑप्शन डी है आपके सामने Mn+2 Fe+2, देखिए ठीक है, कामा वामा लगा हुआ, आप लोग समझदार है। चलिए क्वेश्चन लगाने का तरीका पहले समझिए। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, क्या आप मतलब समझ आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया, इस पे ऑब्जर्व करिएगा। नहीं है, क्या पूछा गया, नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है तो आप क्वेश्चन जब भी बुक लेकर आएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप इस पे टिक नहीं करेंगे, इस पे याद रखिएगा, ऑप्शन पे टिक नहीं करना, आपकी बुक पूरी खराब हो जाएगी, आपका जीवन नरक हो जाएगा। भाई साहब आप अगर आपने याद कर लिया इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, तो इस पे टिक करिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 जो भी है वो हो गया। ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन पे इसलिए नहीं टिक करेंगे, पूरी बुक खराब हो जाएगी। जब आप दोबारा जब पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर से अगर सवाल लगाएंगे, तो आपका पहला तो सवाल पढ़ते ही कहां माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, ऑप्शन पे तुरंत। और इसका तो सोचने समझने की शक्ति खत्म, बिल्कुल आप सोच ही नहीं पाएंगे, आप कहां स्ट्राइक करेंगे बार बार, ऑप्शन पे, इसका पहला। अरे कम से कम ये आप ये गलती मत करिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक पे, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो की, जब आप ये पेपर लगाएं, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो आप इस पे ऑप्शन पे टिक मत करिएगा, वरना आपका जीवन तो खत्म है, ठीक है ना। केवल इस पे क्वेश्चन पे
और जो क्वेश्चन पे ना आए उस पर गोला बना लीजिएगा, बार फिर दोबारा आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ध्यान रखिएगा, वरना सब गया, ठीक ना, वो टाटा बाय बाय खत्म, वही वाला। चलिए, तो यहां आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समझ गई बात? अरे आप लोग समझदार लोग हैं भैया, बार बार ना बताना पड़े ये बात, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। कह रहे हैं कि बताइए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द ल्यूटेनियम Lu। वेरी गुड, सीधा वहां पहुंच गए। ये आया था किसमें? 2021 में, यह आया था 2021 में, और यह 2020 का। ये कह रहे द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu, और ये देखिए 71 है, ये 175। सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। पहला काम यही है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज का पूछा गया, पहले तो ये समझिए, भाषा समझिए, अपने मन से जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वाला करते हैं या किसी मॉड्यूल में रिस्पेक्टिवली, है ना, वो अभी रहने दीजिए, अभी वो ऐसे से सिलेक्शन हो जाएगा, वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब बेकार होता है ना। प्रैक्टिस सीट, ये बुकलेट, वो बुकलेट, ये मॉडल, वो सब बेकार चुका भैया। इतना बढ़िया एनटीए वाले बना के सजा के देते हैं क्वेश्चन, मिलता है किसी को? सब बेकार बात है। आ जाइए इधर, एक ये लिया ना, ये देखिए, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहे 71, 104 एंड साथ में 71। बी, और जो लोग नहीं मान रहे ना कि अरे ये तो फालतू बता रहे हैं, पछताएंगे, आखिरी में पछताएंगे, फिर कहेंगे अरे सर जी करा दीजिए कोनो तरीके, प्लीज करा दीजिए। हम उस समय बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम बार बार बता रहे हैं, अभी से आप इसी पे लगिए, यही काम है, बार बार 72 बार इसी को लगाइए, है ना, बार बार पढ़िए, बार बार लगाइए, खूब याद करिए, खूब पढ़िए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं काम करेगा इस समय। आखिरी में आप हाथ पाए फूलेगा, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, चाहे कितना जोश वाली कोई बात बता दे। 90 दिन में 360 तो बहुत कम है, 90 दिन में 700, बिल्कुल 20 दिन में बिल्कुल 920। चलिए, सब फालतू बकवास बातें होती है, सच तो कोई बताता ही नहीं। आप साल भर नहीं पढ़ेंगे, आपका होगा नहीं, 3 महीने 4 महीने में तो करते नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जब आप साल भर पढ़ेंगे, 3 महीने 4 महीने जम के एकदम रिवाइज कराएंगे, रिवीजन करेंगे, पूरी एकदम मॉडल पेपर एकदम बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका हो जाएगा। जो कोचिंगों में चलता है वो टेस्ट, आप अगर इसके उससे आपको मदद जरूर मिलेगी, लेकिन हकीकत तो यह कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, खुद सब कुछ, कम से कम समय में, कम से कम लिमिटेड नोट रखिए, कम से कम सिर्फ किताबें, एनसीईआरटी किताबें, उसके अलावा कुछ नहीं। किताबों के बारे में किसी दिन बहुत अच्छे से बताएंगे कि एनसीईआरटी किताबें क्या हैं और क्यों लिखी हैं। इनके लिखने वाले एक दो थोड़ी हैं भैया, सैकड़ों, क्या बताएं हम, छोड़िए, सैकड़ों हैं, और भी ऐसे ऐसे नहीं, आदरणीय लोग, महान लोग, जिनकी चरण रज आपको अपने माथे पर लगानी पड़ी, वो लोग थे। आप उसको पहले महत्व दीजिए, बाकी सब फालतू अरे गहरे सब क्या मतलब है, खैर छोड़िए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द ये रिस्पेक्टिवली आर, ये क्या होता है, इसको पूछा गया। किसमें? इसमें। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये, 71 जिसमें रहेगा भैया वही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए लिया हुआ 71, एल बनाइए इसको, हाँ 71, और ये लिया हुआ ये, ठीक है, ये हो जाएगा 71 क्या होगा भैया? यही नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रल एटम है बिल्कुल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मिल गया। अब तो कितने लोग यहीं से ऑप्शन लगा लेंगे, और इसको माइनस कर लीजिएगा, 104 आएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो विशेष तौर पर ध्यान दें। एनसीईआरटी के अलावा देखिए, जो भी आप मेमोरिक्स बनाइए, जो भी आप टिक्स बनाइए, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बनाइए, अलग से अगर बहुत कुछ पढ़ लेंगे ना, आप बर्बाद हो जाएंगे। सही बता रहे हैं, एनटीए वाले इतने समझदार हैं, वो जान रहे हैं कि हमारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो जान रहे हैं कि एक जो गांव में बैठा लड़का जो एकदम गरीब है, जिसके पास कोचिंग का पैसा नहीं है, वो इस बात को अच्छे समझते हैं कि ये जो 80, 120, 165, 180 की जो किताबें वो खरीद सकता है। उससे क्वेश्चन हमको पूछना है, क्योंकि हमें उसको भी ध्यान में रखना है ना। लाखों रुपया लोग लगा के जो कोचिंग कर रहे हैं, उनको तो उनके लिए थोड़े बनाया जा रहा है, ये सबकी नजर में एक जैसा पेपर हो, इसलिए बनाया जाता है। इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी बता रही है कि मतलब हमारा जो 12th का बच्चा है वो भी गांव में बैठकर पढ़ रहा होगा हमारी किताब, तो उसको भी ये उम्मीद रहेगी कि इसी से तो क्वेश्चन आता है। अब बात समझिए, कोई स्पेशल किसी के लिए, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए पेपर नहीं बनाया जाता,
जो बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसके लिए पेपर बना दो, क्योंकि वहां पर बहुत एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप 2017 से लेके अब तक देखेंगे सेम एकदम एक एक एनसीईआरटी की लाइन, जितना पूछा गया उससे। और दूसरी एक बात, एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया, एक आध दो क्वेश्चन इधर से वो उसी में से बना दिया गया फॉर्म, यानी उसका जो मॉडिफाई करके बनाया गया। ये कतई नहीं है कि क्वेश्चन अलग से आते, ये गलत बात है। आप इस बात को समझिए, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो पिछले जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो तो एकदम बिल्कुल समझदार भैया लोग होंगे। बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद किससे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये वाला किससे है, ऑप्शन है इसमें ए H+, बी लिथियम प्लस, अच्छा बाकी तो ऑप्शन फर्जी है, ये सोडियम। चलिए ये तो किसी कीमत पे नहीं होने वाले हैं, आप तो खुद ही लोग समझदार हैं भैया। 10 से 12 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं। चलिए बेरिलियम है और उसके बाद ये हाइड्रोजन है, बेरिलियम +2 है। तो लिथियम के देखिए, आप अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत याद हो तो आपको जो 9 में 9th में पढ़ रहे होंगे 10th में, इसी तरह से याद किए होंगे, हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम फिर बेरिलियम फिर इस तरह से बोरान, ठीक है, इसी तरह से याद किए होंगे आपने। इसमें से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा हाइड्रोजन 2 बार लिख गया, अच्छा यहाँ हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन +1, इसमें से +1 क्या बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा इसमें से। ये अच्छा ये ऑप्शन में है नहीं। चलिए ठीक, ये होता 1, ये होता 2, ये होता 3, ये होता 4, ये होता 5। अरे भैया ये तो याद होगा ना यार, एटॉमिक नंबर कम से कम सबका, ये तो याद रख लीजिए। इसमें से कह रहा है, इसमें से हमने निकाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिथियम प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। बेरिलियम में से कह रहा 2 निकाला हुआ है, 2 निकाला है, इसमें से ये 4 की जगह कितना हो जाएगा 2, ये जहां मैच कर जाए वही हो जाएगा आंसर। यानी लिथियम बेरिलियम +2 वाला, लिथियम +1 वाला एक दूसरे से आइसो इलेक्ट्रॉन। और इतना अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए कि जो जल्दी में जो गलत करते हैं वो वाला काम ना हो। अगला सवाल है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक खूब पूछा है। अगला सवाल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, पहला ऑप्शन है इसमें पूछा जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है जरा इसको। पहला ऑप्शन इसमें CN-NO+, देखिए इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बस सेम नंबर हो जाए गिन के, वही सब ठीक है। नंबर बी, ये पहला ऑप्शन हो गया। बी वाला ऑप्शन है CO- CN-NO, यहाँ पे C2-, ठीक है, वहां -2 यहाँ माइनस सिर्फ। सी ऑप्शन देखिए CO+, CN+, NO+, C2। ऑप्शन डी देखिए CO, CN, NO, C2। तो ये तो होने से रहे भैया, जिनमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसको हटा दीजिए, काम खत्म। इसमें आप इसका जोड़ घटाना फट से कर लीजिए। चलिए इसका होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 7, इसका होता है 8, एक गायब है, इसमें हो जाएगा 12, यानी 6 2 बार। चलिए सीधे 12 लिख दे रहे हैं, काम कर लीजिए। 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 से 13, और 13 एक ये देखिए लिया हुआ है, एक माइनस लिया हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आया, 14 इलेक्ट्रॉन। 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, एक निकाला हुआ है, यानी देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए 12 था, 2 लिया हुआ है, ये 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है, ये जो माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है किसी ने। जैसे ये है एक एलिमेंट X, अगर इस पे माइनस है, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई नंबर है वो है 10 और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरीके से अंदर, तो हो जाएगा X-, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो जाएगा X-2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको भी काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नहीं पूछा गया कि एक कार्बन पे कितना फिर दूसरे कार्बन पे, ये पूछा गया कि एक पूरी स्पीसीज है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 प्लस ये 2 14, तो देखिए सब में कितना हो गया 14, यही ऑप्शन है। बाकी इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये 8 है और ये लिया इसने 8 से 14 1 15, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा 6 और ये 13 हो जाएगा, गलत है। देखिए 15 13 हो गया, काम ही खत्म। इसमें देख लीजिए 6 ये 8 है, यहाँ हो जाएगा 13, इसमें देखिए 7, ये 6 ये 7 है, 7 6 13 और 13 में से क्या 12, ये देखिए गलत हो जाएगा, और ये तो होगा ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये बी वाला। आप अपने क्वेश्चन पे टिक कर लीजिए।
ठीक, इसी तरह कह रहा है कि एक आयन है, द आयंस दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO। क्वेश्चन है, एक आयन है CO, इसके इलेक्ट्रॉनिक कौन है? इसके CO इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, क्वेश्चन है CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, ऑप्शन है Cn माइनस, B N2 प्लस, D O2 माइनस, नहीं O माइनस 2, वेरी गुड वेरी गुड, D N2 माइनस। देखिए CO ये कितना होता है 6, इसको देखिए शर्माइए मत, ये सब लिख के करा जाता है, आप हिम्मत करें दिमाग को खर्च आ जाए, अरे वो सब बेकार बातें। 6 या 8 कितना 14, किसमें 14 होगा? देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 7, एक ले लिया इसमें, कितना हो गया 14, बस खत्म काम। ठीक है, इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि 14 यहाँ पे प्लस, अब प्लस का मतलब होता है जैसे एक एलिमेंट है और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन जाता है प्लस, ये बन जाता है प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाता है प्लस, मतलब कहीं प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो जो निकला है तो वहां पे निकला है 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचेगा 13। इसी तरह से O-2 तो किसी हाल में वहां नहीं पहुंच पाएगा 14 में, क्योंकि 8 ही होता है, 2 लिया इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। N2 माइनस, देखिए 14 एक 15 इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हैं ये, बस ये चीज। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O-2? O-2 के आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है? O-2 इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है, अरे बड़ा लंबा लंबा ऑप्शन लिया है वो, ये देखिए टेलुरियम को लेके आया TL, इतना बेवकूफ यार कब से समझने लगे नीट वाले हम लोग को। चलिए, एक सीरीज ऐसे में लिखा गया था, ये उसी सीरीज सवाल है। चलिए, ये नहीं है ना, ये वाला नहीं है किसी कीमत पे नहीं, ये तो है क्योंकि इसमें देखिए O-2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका कितना होता है 11, 11 में से एक निकाला है 10, इसमें 9 1 10, इसमें देखिए 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, ये चीजें, तो ये क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा 2 मिनट का बस उसको, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की पृष्ठभूमि, समझे रणभूमि समझे, उसी तरह से पृष्ठभूमि। तो तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़िए, सिर्फ NCERT, सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस बार बार लगाइए, बार बार लगाइए। जो लोग अच्छे से अभी जिनका आधा से ज्यादा तैयार हो गया होगा या जो लोग काफी कुछ तैयार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आए हुए क्वेश्चन, अपने नोट्स रिवाइज करें, आए हुए क्वेश्चंस खूब लगाएं, बार बार लगाएं, बार बार लगाएं, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आखिरी तक फर्स्ट से शुरू करिए, फर्स्ट चैप्टर या जहां से भी, पूरी बुक एक बार, फिर पूरी बुक एक बार, फिर पूरी बुक एक बार, यही मोटिवेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि आपको कुछ अगर नहीं यकीन हो ना, तो 3-4 महीना मोटिवेशन देख लो किसी का बढ़िया, जितने होते हैं अब तक बनाए गए होंगे धरती पे मोटिवेशन, वो देख लो 3-4 महीना, खुद ही पता चल जाएगा उससे क्या मिल रहा है। मोटिवेशन काम नहीं करेगा, कोई पिक्चर काम नहीं करेगी, सवाल है यहाँ लगाने पड़ते हैं, है ना, ये बिना लगाए नहीं होगा, इतना तो तय है। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा कोई मोटिवेशन बता दे। कैसे पढ़ें, ये जो सर्च करते हैं लोग ना, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, वो नहीं होगा, पढ़ा हुआ कहाँ याद, याद किया हुआ याद होता है, समझ रहे हो बात को, जो याद करेगा वही याद होगा, पढ़ा हुआ याद नहीं होता। वो कैसे पढ़ें, 1 सेकंड में याद करें, ये सब सर्च और छोड़ो सब, यार डॉक्टर बनने जा रहे हो, कुछ तो याद रखो नीट का एग्जाम का, मेहनत से पढ़ो, दिन रात एक कर दो, एकदम सवाल लगाओ, बार 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 एकदम खूब याद करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, अच्छे से याद करो, इतनी बार याद करो कि वो हमेशा याद रहे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, एकदम ये बेसिक है। भले लोग बताते हो चाहे दुनिया हमको, ये सब फालतू बातें भाई साहब, पिछले 70 साल से ये मोटिवेशन चल रहा है, कोई नहीं मजाक थोड़ी 20 साल में सब हो गए होते, अब तक लाखों विद्यार्थी, समझ रहे हो, कोई नहीं बचता अब तक, पता चलता जितनी सीटें उतने ही बच्चे फॉर्म भरते, जिसने पढ़ा NCERT को दिल से एकदम लगा के पढ़ा उसी का हुआ सिलेक्शन। ना अगर मानना हो तो फिर कर लेना, 3-4 महीने मोटिवेशन वाला पिक्चर देख लेना, गाने सुन लेना, और जो मोटिवेशन वीडियो लेक्चर जो आते हैं सब लोग बताते हैं उसको देख लेना क्या होगा एग्जाम में, वहाँ 180 क्वेश्चन आएंगे, वही जिसका सही हो गया बस वही सब कुछ सही।
कोशिश ये करो कि उसको पढ़ो बार बार, जब आपको एकदम पढ़ने में मन लगे तब किताब पढ़ा करो, जब एकदम दिमाग खराब रहे तो किताबें पढ़ा करो। इतनी आसानी, इसको इतनी मतलब इतना प्यार से पढ़ा करो कि लगा कि तुम्हारे लिए लिखी गई है, समझ रहे हो। इस तरह ये सब ना करो। ये सब कल ही एक लोग बता रहे थे कि ऐसे वैसे, हमको बड़ा खराब लगा। लेकिन ना, आप गलत ट्रैक पे। किताब पढ़िए, किताब पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमसे और दूसरे लोगों से जो बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, उससे ज़्यादा किताबें बताती हैं। याद रखिए, हम तो केवल एक जरिया हैं इन्हीं चीज़ों को समझाने का। हम क्या बता पाएंगे। लिखने वालों ने इतनी बढ़िया मतलब किताब लिख दी, क्या बताएं। किताब के बारे में कभी बताएंगे किताब क्या होती है। खैर, मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।